सबसे पहले मानव जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ये सीधा आरोप है कि सहानुभूति पाने के लिए ममता बनर्जी ये नाटक कर रही हैं। क्या जवाब है आपका? सभी को मेरा नमस्कार। ये बंगाल की धरती है और आपको पता है कि वुमेन्स डे वीक है। बहुत दुखद है कि भाई जो बीजेपी जो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं और जो कांग्रेस महिलाओं के अनुयायी रहती है हमेशा, वो दीदी के इस चोट पे इतनी गहरी चोट आई है, जिनको अस्पताल ले जाया गया, वो पीड़ा में थी। पूरा देश, पूरा बंगाल उस पर चिंतित है और बहुत सारे दूसरे ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं। और बहुत अच्छा चीज जो हुआ है, जो मैंने आज देखा है कि अखिलेश यादव जी जो यंग ब्लड है, तेजस्वी यादव जी जो यंग ब्लड है, अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे दीदी के मित्र हैं, इन लोगों ने सबने संवेदना जताई है और सहानुभूति जताई है दीदी के साथ कि भाई जो हुआ है, दीदी जल्द से जल्द वापस से ठीक हो, अपने पैरों पे फिर से अच्छे से खड़े हो पाए। और ये मैंने बहुत ही निंदनीय है कि ऑपोजिशन इसमें भी अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है। उनको क्या इतना नहीं, इतनी संवेदना उनमें नहीं है, कहते संवेदनहीन हो गए हैं वो लोग कि वो लोग दीदी के बारे में ये बोल रहे हैं कि वो चोट आया है, ये नाटक है कि क्या क्या। मैंने अब कैसे इन चीजों को और सॉलिसिट कर सकते हैं सर? यही संवेदना तो बीजेपी पूछ रही है कि जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला किया गया था तो नड्डा बड्डा चड्डा क्यों कहा गया? उस समय आपकी संवेदनशीलता कहाँ गई थी? उस समय आपकी संवेदनशीलता कहाँ गई थी जब जेपी नड्डा की गाड़ी पर हमला हुआ था? मैडम, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित है कि दीदी को पैर में प्लास्टर है, पूरी दुनिया ने देखा है। नड्डा जी को कौन सा प्लास्टर हुआ था? उनके हाथ में, माथे में कहाँ प्लास्टर हुआ था? हाँ, जरूर आप बता रही हैं कि कुछ बात है जो क्या अद्भुत तरीके से आप लोग उसको विश्लेषण करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनको कहाँ चोट लगी थी। और जब हुआ तो उनके साथ बहुत बड़ा, उनके पास तो जेड कैटेगरी सिक्योरिटी होती है। आज इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की क्या टिप्पणी आई है मैडम अभी तक? हमारे बंगाल की तो अभी सिक्योरिटी नहीं, हमारे गवर्नमेंट की तो अभी सिक्योरिटी है नहीं। ये तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है और जिस तरीके से दिखा रहे हैं, पूरा वीडियो दिखाइए कि भाई दीदी जब सबको संबोधित कर रही थी, सबको जहां नमस्कार कर रही थी, सबको मिल रही थी, तो कौन थे वो लोग जो? अर्जुन सिंह जी, बीजेपी के सांसद जैसे ही हमारे साथ जुड़ते हैं, तुरंत मैं आपकी इन तमाम बातों और आरोपों पर प्रतिक्रिया लूंगी, समझ गई। लेकिन शशि शेखर जी, टीएमसी की ओर से भी बार बार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ठीक है सर, मानव जी मैं लौटूंगी। महिला की चोट के लिए ठीक है, वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। शशि शेखर जी, सवाल ये पूछा जा रहा है लड़ने के लिए पैदल चलेगी कि Z+ की जहां पर, ठीक है सर, ठीक है सर, और उनकी ओर से कहा भी गया है कि व्हील चेयर के जरिए मैं चुनाव प्रचार में उतरूंगी। लेकिन शशि शेखर जी, मैं आपके पास आते हुए, ठीक है सर, एक बार बाकी मेहमानों को भी आने दीजिए, बोलिएगा, आप आगे बोलिएगा। ठीक है मानव जी, हो गए आपकी बात। शशि शेखर जी, Z+ की सिक्योरिटी होते हुए भी इतनी बड़ी लापरवाही, अब भीड़ ने धक्का दिया या साजिशन धक्का दिया गया? हालांकि आज ममता बनर्जी की ओर से साजिश को लेकर कुछ कहा नहीं गया, लेकिन ये बात तो सच है कि उनको चोट आई है, उनके पैर में गंभीर चोटें हैं, शरीर के बाकी हिस्सों पर भी चोट के निशान देखे जा सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर्स की ओर से जानकारी दी गई है। लेकिन राजनीति की संवेदनशीलता इस पूरे मामले में क्या शून्य नजर आ रही है अभी? देखिए, 2-3 बातें बहुत साफ है चित्रा। इस घटना ने जो बंगाल जो पहले से चुनावी जोर में तप रहा था, उसके बुखार को बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया है। और इस तरह की घटनाएं कभी कभी बड़ी कुछ दुर्घटनाओं को भी जन्म देती हैं। आज ममता बनर्जी ने इसीलिए शांति की भी अपील की है। वो जानती है कि चीजें हाथ से निकल सकती हैं। तो जो हुआ वो दुखद हुआ, उस पर हम टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास, किसी के पास भी इसका प्रमाण नहीं है। किसी ने धक्का मारा या ये दुर्घटनावश हो गया, ये क्या था, इसकी जांच होने दीजिए। लेकिन मैं राजनीति की जरूर बात करूंगा, चाहे वो नड्डा जी पर हमला हो, तब जिस तरीके के बयान इस तरफ से आए थे, आज ममता बनर्जी के घायल होने के बाद उस तरह के बयान दूसरी तरफ से आ रहे हैं। हमारी सियासत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो जनता वाले मुद्दे उठाने के बजाय, अपना रिपोर्ट कार्ड देने के बजाय, वो सीधे सीधे भावनाओं को भड़काने वाला या उत्तेजना फैलाने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। और इसमें कोई एक पार्टी अकेली दोषी नहीं है, पूरी राजनीतिक बिरादरी इसके लिए दोषी है। बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जिसको कि विकास के वाकई मरहम की जरूरत है। ममता जी के अगर दावे हैं, दूसरों के भी दावे हैं, बहस गंभीर तौर पर उस पर होनी चाहिए थी। पर हो ये रहा है कि आपने इससे पहले भी देखा, कल की घटना ने इसको और बढ़ा दिया। भगवान जाने 30 अप्रैल तक क्या क्या होने वाला है बंगाल में।